हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं विकमसी फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड खामगांव और आज हम यहाँ मिलेंगे वेरी यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर मिस्टर स्वर विकमसी सर से, जो कि यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। जैसे कि हम सब जानते हैं, विकमसी फैब्रिक ने चंद्रयान 3 में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपना नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। साथ ही इन्होंने चिराई पावर की ओर से 280 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया था। तो आज हम सर से मिलकर जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए चलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने 280 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाकर भारत में तेज़ी से बढ़ने वाले कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में सहायता की है। 280 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो सर, आज हमें जानकर खुशी होगी कि आप जो पिछले 1 साल से सोलर सिस्टम का यूज़ करके अपनी खुद की बिजली बना रहे हो, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेसिकली सोलर जनरेशन ये काफ़ी टाइम से एक पॉजिटिव अप्रोच देता है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के हिसाब से। तो एक फीलिंग तो डेफिनेटली अच्छा है, बट ओवरऑल अगर बात करो तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एसेट जो आप लोगों को इन्वेस्ट करना है और वो एक स्पेसिफिक टाइम में आपको उसको पे बैक करेगा। जी सर। यही हमें ऐसा लगता है और इसीलिए हम लोगों ने उस पर इन्वेस्ट किया है। सर, चिराई पावर ने किए हुए सोलर इंस्टॉलेशन, प्रोफेशनलिज्म, वर्कमैनशिप, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आप क्या फीडबैक देना चाहोगे? चिरायू पावर को सिलेक्ट करने के बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहले आपके प्रमोटर करण चोपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छे से बचपन से उनको जानता हूँ। तो एक फैमिली के जैसा ये है, हम लोगों के रिलेशंस है। तो वो एक सबसे पहली प्रायोरिटी वही थी कि वो कर रहा है तो उसके थ्रू करना। लेकिन ओवरऑल अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ तो हम लोगों ने 2-3 कंपनीज के कोटेशंस लिए थे और उनसे अंडरस्टैंडिंग लिया था। तो चिरायू पावर बीइंग अ लोकल कंपनी, हमें आफ्टर सेल्स का एक बेनिफिट था। यस सर। टेक्निकली आपकी टीम ने जो पहले आइडेंटिफाई किया कि क्या ज़रूरत है, दैट वाज अ गुड थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या ज़रूरत है हमारी और हम क्या लगा रहे हैं। जी सर। तो टेक्निकल नो हाउ आपके प्रमोटर करण चोपड़ा का काफ़ी अच्छा है। और एग्जीक्यूशन के अंदर बात करूँ तो आपकी एग्जीक्यूशन टीम भी काफ़ी अच्छी थी। यस सर। देखिए, जब साइट पे काम होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही है, लेकिन उसको ओवरकम करना, उसको सेटिस्फाई करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर। तो चिरायू पावर का अप्रोच जो था वो हम लोगों को हर चीज़ के अंदर सेटिस्फाई करने का तो डेफिनेटली था, लेकिन मैं एक इनपुट ये भी दूंगा कि चिरायू पावर को पर्टिकुलरली आफ्टर सेल से पहले एग्जीक्यूशन में जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर वॉच रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी वो लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसको फिर चिरायू पावर को करेक्ट करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, जी सर। वो एक चीज़ है। तो मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें बोलूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअल चीज़ बोलूँ जिससे आपको स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन भी मिले, हाँ सर। और जो एक्चुअल आपके फीडबैक्स है वही मैं आपको दूँ, तो उससे आपको भी आसानी जाएंगी आगे और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यस सर। बाकी चिरायू पावर की टीम से कहीं पर भी कोई इशू आया नहीं। 1 साल से हम लोग एएमसी भी आप ही का ले रहे हैं। हाँ। और काफ़ी अच्छी सर्विस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जैसे अब जब हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमें बहुत से चैलेंजेस को फेस करना होता है, जैसे स्पेस मैनेजमेंट, जनरेशन प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। तो क्या उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हम सक्षम रहे हैं? बेसिकली ये सब डिस्कशंस तो बिफोर एग्जीक्यूशन ही हो गए थे, पर्टिकुलरली हमारे साइड के। हाँ सर। तो स्ट्रक्चरल एनहांसमेंट की जो ज़रूरत थी वो हम लोगों ने ही खुद ने अपने लेवल पे कर लिया था, जी। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चिरायू पावर। हाँ सर। और एग्जीक्यूशन और प्लेसमेंट की बात करूँ तो जो प्लान था उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि 1% के ऊपर भी कोई डेविएशन आया है। जैसा प्लान था वैसा ही एग्जीक्यूट हुआ है। सर,
हम हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहोगे? जैसे मार्केट में आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज सोलर सिस्टम को लेकर कंफ्यूज है, सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो आप आपकी ओर से उन्हें क्या फीडबैक देना चाहोगे? मैंने जैसे पहले ही कहा कि सोलर सिस्टम इज़ नॉट अ टूल, ये टूल नहीं है कि आपके पैसे बचाओ। जी सर। ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको आगे के लॉन्गर पीरियड में आपको इसके रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ सर। तो जैसे इस सोलर आज लगाया, आज जो बिजली की कॉस्ट है 10 साल बाद कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या रहने वाली है। जी सर। तो आज आप अगर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं तो आने वाले 10 साल बाद आपको वो बिजली फ्री तो नहीं रहेंगी, लेकिन आपके 30-40% 50% आपकी सेविंग उसमें से रिकवर होगी। राइट सर। सो आई फील कि जैसे टेक्नोलॉजी अभी भी अपग्रेड हो रही है, हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द लास्ट लेवल की, अब सैचुरेशन आ गया है सोलार के अंदर, तो और भी नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करके जो बेस्ट सिस्टम आज की डेट में अवेलेबल है वही लगाना चाहिए, जी सर। जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलें। ओके सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो चिरायू पावर को और इम्प्रूव करनी चाहिए? चिरायू पावर को एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। थोड़ा एक तो मैंने पहले ही फीडबैक दिया कि आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है हाँ हाँ। उनकी अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। कभी कभी वो लोग हलगर्जी करते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स चिरायू पावर को भुगतना पड़ता है कस्टमर एंड पे। जी सर। सो दैट इज़ वन एरिया। सेकेंड इज़ कि चिरायू पावर ने कोई भी प्रोजेक्ट को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि ये वन टाइम बिजनेस है। यस सर। चिरायू पावर गुडविल बना रहा है, नो डाउट, हाँ सर। और यही गुडविल का स्टैंड चिरायू पावर ने कंटिन्यू करना चाहिए कि हर प्रोजेक्ट को चिरायू पावर भी एक खुद का एक इन्वेस्टमेंट एसेट समझ के अगर लेता है। जी। कभी कभी कस्टमर्स उतने एजुकेटेड नहीं होते, उतने अवेयर नहीं होते, तो चिरायू पावर ने कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, चिरायू पावर कर रहा है, वही चीज़ को बरकरार रखे, मेरा यही सजेशन है। जी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आपने जो भी पॉइंट्स बताए हैं सर, हम उनके बारे में ज़रूर सोचेंगे और उन पर काम करेंगे। आपने आपका कीमती समय दिया सर, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपके और हमारे संबंध ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।